हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसके बिना इंदिरा एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिसमें सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाशव एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसकी किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ही ज्ञानी और धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवऋषि कृपा करके मुझे बताएं। आपके पिता ने कहा, देवऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि कृपा करके मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें। मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया।
तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक में चले गए तथा इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को बाद में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से इंद्रसेन को भी अपने अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो ये है इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे।